Hi guys, good afternoon. This is Rohit, former visa officer New Zealand Embassy से, owner of KBiz International. Guys, अब मैं काफी frequently वीडियोस निकालने वाला हूँ और वीडियोस में आपको मैं कंट्री वाइज प्रोसेस बताने वाला हूँ. तो जो आज का जो प्रोसेस है कंट्री का टॉपिक का वो है न्यूजीलैंड. सो आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूजीलैंड. ये इंफॉर्मेशन एजेंट्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी है ताकि उनको प्रोसेस आराम से पता लगे. किसी भी कंसल्टेंट के पास वो जाए तो उनको ऑलरेडी प्रोसेस की नॉलेज होगी और उस इंफॉर्मेशन के साथ वो चेक कर सकते हैं कि क्या कस्टमर को इतनी नॉलेज है या कंसल्टेंट को इतनी नॉलेज है कि नहीं है. राइट. सो न्यूजीलैंड का प्रोसेस बहुत सिंपल है. आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप सबसे पहले अपना एक अगर आपने डेस्टिनेशन कंट्री न्यूजीलैंड चुना है तो आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कंसल्टेंट की मदद से, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस की मदद से यू आइडेंटिफाई अ कोर्स एंड देन यू आइडेंटिफाई अ कॉलेज एंड एजुकेशन प्रोवाइडर. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, एजुकेशन प्रोवाइडर्स इन न्यूजीलैंड दे आर ऑल NZQA अप्रूव्ड. तो न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी से अप्रूव होते हैं तो रिस्क कम होता है कॉलेज के बंद होने का क्योंकि NZQA सपोर्ट करती है आपको. तो व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलेज एंड अ कोर्स यू अप्लाई फॉर योर ऑफर ऑफ प्लेस, जो आपका एडमिशन लेटर होता है, दैट इज फर्स्ट, जिसमें इनटेक की डेट, फीस की डिटेल्स, कोर्स की डिटेल मेंशन होती है. तो वंस यू हैव द ऑफर ऑफ प्लेस, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं अपने सारे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स, फंड्स के डॉक्यूमेंट्स, जो फंड्स दिखाने हैं. तो फंड्स कैसे वर्क करता है न्यूजीलैंड का, अगर आप एक साल के कोर्स के लिए जा रहे हो, लेट्स से लेवल 7 के लिए या पीजी के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक साल की लिविंग कॉस्ट शो करनी पड़ती है जो कि लगभग $15,000 के आसपास है, इक्वलेंट टू 7.5 लाख इंडियन रुपीज एट 45-48 रुपीज इंडियन रुपीज के हिसाब से. और जो भी ट्यूशन फीस है, एवरेज ट्यूशन फीस एक साल के डिप्लोमा की अराउंड $20,000 है. तो दैट वुड मेक अराउंड 9-10 लाख रुपीज, 9-9.5 लाख रुपए के आसपास वो अमाउंट होती है. दोनों को क्लब करें तो लगभग 15.5-16 लाख रुपए बनते हैं, जो आपको इमिग्रेशन को शो करना पड़ता है कि जब आप पढ़ने जाओगे तो आपके पास पे करने के लिए फीस पैसे हैं और एक साल के लिए लिविंग कॉस्ट के पैसे हैं. तो 16 लाख रुपए आप कैसे शो कर सकते हो, अगर आपके पास अकाउंट में पुराने पड़े हैं, 6 महीने पुराने फंड्स हैं, FD पड़ी है पुरानी 6 महीने, और आपके पास अब नया रिसेंट बैंक लोन ले सकते हो. रिसेंट फंड्स नहीं चलते हैं. सोर्स ऑफ फंड्स जो एलिजिबल हैं वो सिर्फ अपने इमीडिएट पेरेंट्स, अगर स्पाउस है आपका तो स्पाउस से, या फिर आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, या फिर रियल ब्रदर, रियल सिस्टर स्पॉन्सर कर सकते हैं. कोई अगर न्यूजीलैंड में है तो वो भी आपको फंड शो कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है. तो ये जब डॉक्यूमेंट सारे हो जाते हैं, आप मेडिकल कराएंगे जो कि पैनल डॉक्टर से लिस्टेड है, और आप PCC कराएंगे. और जब ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी होंगे विथ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, विथ योर एजेंट्स कवर लेटर इन द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे. एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट होती है. इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको कॉल आता है. मोस्टली पर्सनल इंटरव्यू भी होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं. तो इंटरव्यू में आपको अपना इंटेंशन क्लैरिफाई करना होता है कि आप क्यों ये कोर्स करने जा रहे हो, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इस कोर्स का, और न्यूजीलैंड में ही कोर्स क्यों करने जा रहे हो, क्या रिसर्च करी है आपने कोर्स के बारे में, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस से कैसे रेलेवेंट है ये कोर्स जो आप पढ़ने जा रहे हो. ये सारी क्वेश्चनिंग, और आप प्रीवियसली एजुकेशन में क्या पढ़ चुके हो, तो वो नॉलेज टेस्ट होती है आपके इंटरव्यू में. अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो सबसे पहले आपको AIP आती है, विच इज अप्रूवल इन प्रिंसिपल. उसमें ये लिखा होता है कि आप अप्रूवल देने को मान गई है एम्बेसी, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, और अब आप अपनी फीस पे करें और जो भी रिक्वायरमेंट बाकी की हैं, अगर ऑफर ऑफ प्लेस है, डेफर्ड ऑफर है, वो आप शो करें. और वो शो करने के बाद जब आप वो सबमिट कर देते हो डॉक्यूमेंट्स, तो वीजा आपके पासपोर्ट में लेबल हो जाता है. वीजा एप्लीकेशन लगाने के 2 तरीके हैं. आप एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ऑनलाइन में भी आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन वेबसाइट में भी आप जो है लॉग इन करके आप एजेंट के थ्रू या अपने खुद के अकाउंट से अकाउंट खोल के आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये देखना है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, फंड्स आपके जेन्युइन हो, जेन्युइनली आपके पास अवेलेबल हो, और आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी हो कि रिसर्च के बारे में. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद बनाएं
उसमें आपने ये डालना होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप क्या आगे करना चाहते हैं और फ्यूचर प्लान क्या है, न्यूजीलैंड में क्या बेनिफिट्स है, कोई रिलेटिव है और फंड्स कितने शो कर रहे हैं, ये सारी चीजें एसओपी में जाती हैं। तो ये बेसिकली इन ए नटशेल 1 साल के प्रोग्राम का है। 2 इयर्स के प्रोग्राम के लिए आपको 2 साल की लिविंग कॉस्ट यानी $15,000 $30,000 प्लस 2 साल की फीस के पैसे शो करने होते हैं एम्बेसी को कि आपके पास प्लान है, आपके पास फंड्स हैं पढ़ने के लिए। अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है 2 इयर्स के हिसाब से, तो सेकेंड ईयर का पेमेंट प्लान शो कर सकते हैं कि आपकी फैमिली की या फादर की या पेरेंट्स की इनकम ये है, इतनी रिसीव होती है और इस हिसाब से जो हमें रिसीव होती है सेकेंड ईयर का इस तरीके से मैनेज होगा, तो ये आप शो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप न्यूजीलैंड में वीजास आ रहे हैं, हमारा आज भी एक अप्रूवल आया है और इंटरव्यू के बाद क्लियर होकर आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वीजा एप्लीकेशन का होता है, चाहे प्रोफाइल जैसी भी हो, अगर इंटरव्यू में आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो तो वीजा जरूर आता है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरा नंबर और मेरी डिटेल्स इस वीडियो के साथ इस एड में है, यू कैन कॉल मी। अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, 3 साल 4 साल 5 साल का एविडेंस हो, अकाउंट सैलरी में आ रही है, प्रोफाइल और अच्छी हो जाती है, यू कैन कॉल मी, directly speak with me and make an application. We are taking applications for May intake right now. Thank you very much. Have a nice day.